Assalamu alaikum friends. I hope you all are fine. You are watching my YouTube channel Sir Kaleem English Learning. Friends, this is the second lecture of the use of the. देखिए पिछली क्लास के अंदर हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे हाउ टू यूज आर्टिकल द, जिसमें हमने बात की थी वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। हमने ये बात की थी वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। इसी तरह से हमने बात की थी वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, ओशियंस, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, स्ट्रीम्स। इसी तरह से हमने ये भी बात की थी वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डाइजेस्ट्स, एक्सेट्रा। आई होप यू गॉट दैट लेक्चर। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और गनी बहाज आपके लिए स्पेशली आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं अब वीडियो बनाऊं अपने टॉपिक प्रीपोजिशन के ऊपर। इंशाल्लाह आई विल मेक इट वेरी सून। चले आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिकल द जो है ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। फॉर टुडेज क्लास आई हैव सेलेक्टेड ओनली 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स आप समझ लीजिए और आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 1 जो कि हमारा पॉइंट नंबर 5 है, वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। जी हाँ, सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं बोर्ड की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखिए आर्टिकल द हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव को समझना पड़ेगा, जिसमें मोस्ट ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव वो वर्ड जो किसी नाउन की, प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है, तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं 3 डिग्रीज में: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। मींस द टॉप मोस्ट क्वालिटी, द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग और प्लेस। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, यानी वो क्वालिटी यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, उससे पहले हमें आर्टिकल द यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डैश टॉलेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। इसी तरह से द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसी तरह से द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। इनको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। आमतौर पर सुपरलेटिव डिग्रीज हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं राइटिंग के अंदर, उनके एंड में आमतौर पर आपको EST नजर आता है, या मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, या एक और होता है आइडिया समझने का, उस एडजेक्टिव के एंड में IEST यूज किया जाता है, जैसा कि द प्रीटीएस्ट, द हैप्पीएस्ट, इस तरह से। चलिए जरा फिलअप करते हैं ब्लैंक्स को। नंबर 1, द टॉलेस्ट बॉय, यानी कि पीटर इज द टॉलेस्ट बॉय। इसी तरह से नंबर 2 हम ले लेते हैं डैश बेस्ट स्टूडेंट, जैसा कि हम कह सकते हैं फराह इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिलअप करते हैं एग्जाम डैश को इस तरह से, द बेस्ट स्टूडेंट। नंबर 3 पे हमारे पास आ गया डैश मोस्ट इंटेलिजेंट, डैश मोस्ट इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या वो कोई और पोस्ट भी हो सकती है, इस तरह से। इसके बाद वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, वी यूज आर्टिकल द व्हेन 2 कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड इन 1 सेंटेंस। जी हाँ, आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉलर देन यू, मुझे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जनरल केसेस वी अप्लाई नो आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं
जिस तरह से बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज की जाए तो हम आर्टिकल द यूज करते हैं हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इसको स्टूडेंट्स अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि करेक्ट द एरर्स वाला मामला जो है उसके अंदर ये आता है कि एक आपको डैश जो है उसमें दा करके दिया जाता है, दूसरा वाला जो डैश होता है उसमें दा नहीं होता, या तो कोई और आर्टिकल यूज कर दिया जाता है या कोई भी आर्टिकल नहीं होता। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने चेक करना है कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे समझ सकते हैं ये भी ब्रीफली आपको बता देता हूं हिंट के तौर पे। नंबर 1, मोर इज कंपैरेटिव डिग्री। मोर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? मच की कंपैरेटिव डिग्री है, मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है, और इसी मोर की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। ये आपने जहन में रखना है। नंबर 2, जिस तरह यहां पे टॉलेस्ट यूज हुआ है, आप ये देख लीजिए कि वर्ड के एंड में अगर ई आर यूज हो रहा है या आई ई आर यूज हो रहा है, यू कैन गेट द पॉइंट दैट इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। समझ रहे होंगे आप ये बात को। आइए इसको फिलअप करते हैं। तो अभी हमने ये बात की है जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज हों। यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्रीज कौन सी हैं? एक आपके पास मोर है और एक आपके पास ग्रेटर है। जब ये दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज हो गई हैं तो मुझे हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज करना है, ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज कर दूं और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई भी आर्टिकल यूज ना करूं। ये मुझे अपने जहन में रखना है। ये आ गया मामला आपका। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि कुछ टाइटल्स होते हैं, द टाइटल्स गिवन बाय नेशंस टू देयर हीरोज, जो अक़वाम अपने हीरोज को दिया करती हैं। वो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वो पोइट्स भी हो सकते हैं, वो उनके दूसरे लीडर्स भी हो सकते हैं। उनके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं टाइटल से पहले, ये जहन में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्लामा इकबाल इज कॉल्ड डैश पोएट ऑफ ईस्ट। तो ये पोएट ऑफ ईस्ट क्या है? पोएट ऑफ ईस्ट इज द टाइटल ऑफ अल्लामा इकबाल। इसीलिए मुझे इस टाइटल से पहले यूज करना है द, आर्टिकल द पोएट ऑफ ईस्ट। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अबाउट अल्लामा इकबाल, ऑल नो इट। तो यहां पे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। लास्ट हमारी एग्जाम्पल आ रही है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको रिमाइंड करवा दूं। कुछ हमारे फ्रेंड्स ने चैनल को लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, और जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस भी मिलती रहें इसी की तरह से। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको मज़ीद जो है कौन से टॉपिक्स देखना है। वैसे तो मैं बनाऊंगा ही मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस। चले लास्ट हमारी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डैश कायदे आज़म, सब जानते हैं इस बात को, सब कॉन्टिनेंट के खास तौर पे। मोहम्मद अली जिन्ना इज कॉल्ड द कायदे आज़म। अब किसी के भी सामने कायदे आज़म बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट में खास तौर पे और पाकिस्तान में, तो वो समझ जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह से द शहीद मिल्लत, द शहीद मिल्लत बोला जाता है तो समझ जाते हैं सब के भाई लियाकत अली खान की बात हो रही है। अब इसको हम जरा फिलअप कर लेते हैं। द कायदे आज़म, तो फ्रेंड्स बात यह है कि जब भी आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री आए, वेदर यू आर राइटिंग और यू आर स्पीकिंग, यू ट्राई टू यूज आर्टिकल द। भले आप लिख रहे हो या बात कर रहे हो, आपने आर्टिकल द यूज करना है। इससे क्या होगा? नंबर 1, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन में है, तो आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे। नंबर 2, जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं, इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन अपॉन द चेकर। Number 3, when you are speaking, people can understand. They take you as a good speaker.
तो ये जब तमाम चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में तो चार चांद लग जाते हैं. इट एड्स एलिगेंस. सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने आर्टिकल द यूज़ करना है. जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज़ हो तो आपने आर्टिकल द यूज़ करना है. और टाइटल्स जो दिए जाते हैं कौमों के ज़रिए से अपने हीरोज़ को, आपने उससे पहले भी आर्टिकल द यूज़ करना है. इन बातों को अपने जहन में रखिएगा. Hope you enjoyed the video. Inshallah, in the next lecture, I will tell you some other points of the use of the. Allah Hafiz.